घने जंगलों के बीच से ये रास्ता जाता है। ये पेड़ कितना सुंदर पेड़ है, इसमें आग लगी इसलिए इस तरह का ये डिजाइन हो गया है। ये देखिए, और बहुत ही शानदार जगह है। इस जगह का नाम है चापी। फिर नदी आप एक जंगल के रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई शेर और बड़े जानवर उस तरह से। रूम दिखाता हूँ इस कैंप साइट का कि कितना सुंदर कैंप साइट का ये रूम है। बाकी ऐसा है, यहाँ पर कोई नेचर है, आपके चिड़ियाओं का है वातावरण, थोड़ा सा बर्ड जोन है। अच्छा, ये बर्ड जोन है? बर्ड जोन भी है बाबू यहाँ जी। बर्ड वॉचर जी, बर्ड वॉचर आते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में? जी जी। मैं आपको एक कैंपिंग साइट में ले जा रहा हूँ। ये बालाजी कैंपिंग साइट है और ठीक नदी के किनारे कैंप्स बने हैं और सघन घने जंगलों के बीच से ये रास्ता जाता है। रास्ता उबड़ खाबड़ भी है और साथ साथ आपके नदी जो चलती है, इसको जो देखने का सुख है वो अपने में शानदार है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आप ड्राइव कर रहे हो खुद और नदी की ओर ना देखें, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। इसलिए आराम से आपको चलना है और उस कैंपिंग साइट तक हम लोग ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों से पहुंचेंगे। दोस्तों नमस्कार। आज मैं घने जंगलों के बीच से होता हुआ इस कलसा नदी के किनारे पहुंचा हूं। ये एक कैंपिंग साइट है, रिवर कैंपिंग साइट, और बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत शानदार जगह है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हैं। लोग यहाँ आकर ट्रैकिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं और बोन फायर भी करते हैं। आप वो देख सकते हो कि बीच में वो एक तालाब दिख रहा है, उसको जूम करके सूरज दिखाएं। वहाँ पर वो स्विमिंग होती है और लाइफ जैकेट वगैरह भी यहाँ पर दे दी जाती है और पूरा इलाका इतना खूबसूरत है। और ये जो नदी जो बह रही है, जो बज रही है, जो संगीत उसके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, वो अपने में एक अभूतपूर्व अनुभव दे रहा है। मौसम बहुत अच्छा है और चारों तरफ जंगल और पहाड़ हैं। और ये देखिए, ये पेड़ कितना सुंदर पेड़ है, इसमें आग लगी इसलिए इस तरह का ये डिजाइन हो गया है। ये देखिए इसकी फायर, और पूरा वहाँ सामने की ओर एक छोटा सा इस नदी को पार करने के लिए एक पुल है। और ये जो नदी है नीचे काठगोदाम के पास गोला नदी में ये मिलती है। और फिर गोला जब मानसून का समय होता है, जब अपने वो विस्तार में होती है, तो तूफानी नदी के तौर में तब्दील हो जाती है। और ये देखिए कितनी सुंदर नदी है। और मैं अब आपको कैंपिंग साइट ले चल रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह के कैंप हैं। और ये लॉन्ग शॉट है कैंप का, आप देख सकते हैं। यहाँ जो कैंप में रहना चाहता है वो आकर यहाँ रह सकता है और जंगल और नदी, झरनों, ट्रैकिंग, सब चीज़ का वो आनंद उठा सकता है। और बहुत ही शानदार जगह है। इस जगह का नाम है चापी। और ये चापी बहुत दूर नहीं है। अगर आप नीचे काठगोदाम से ऊपर आ रहे हैं तो एक जगह पड़ती है भीमताल के पास, खुटानी से ये एक रास्ता ऊपर की ओर कटता है चापी के लिए। और ये जो और इस चापी में फिर नदी आप एक जंगल के रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई शेर और बड़े जानवर उस तरह से नहीं है, लेकिन तो सड़कें बहुत अजीबोगरीब हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पहुँचने के लिए, वो हमने आपको इसका रास्ता बताया है।
और यही नहीं, यहाँ आने के बाद आप देश दुनिया से कट जाएंगे। नदी हमारे साथ साथ चल रही है और नदी का जो संगीत है वो अपने में एक अभूतपूर्व संगीत है। नदी बह रही है, बज रही है और तमाम पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से किस तरीके से आते हैं। बाद में इन्हीं पत्थरों की यहाँ पर चोरी भी होती है और एक माफिया इन पत्थरों को लेकर यहाँ से निकालता है और बेचता है। कहने को तो वैसे सरकारी ठेके भी हैं इन पत्थरों के लिए, लेकिन अभी ये संदर्भ की बात नहीं होगी। अभी जंगल के एकांत, नदी के संगीत और ये आप देख सकते हैं कि पीछे कितना खूबसूरत पाइन का जंगल है और इसी जंगल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैदान है और इस मैदान तक जो यहाँ पर आते हैं, जो इस कैंप में लोग रहते हैं, वो यहाँ ट्रैकिंग के लिए उनको ले जाते हैं यहाँ के लोग। और आगे एक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ झूला पुल भी है। मैंने आपको अभी रिवर और ट्रैकिंग साइट दिखाई, स्विमिंग साइट दिखाई। अब आपको कैंप्स दिखाने चल रहा हूँ कि यहाँ पर इस साइट पे 7 कैंप हैं और ये जो कैंप हैं ये कुछ एक इसमें जो रूम है वो डबल बेड रूम है और किसी किसी में 4 रूम भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपको एक जंगल में मंगल करने वाला एक अनुभव यहाँ पर मिलेगा। लैंडस्केपिंग भी की गई है, ये देखिए। मैं इस सीढ़ी पे आपको ले चल रहा हूँ और ये कमरा भी आपको दिखाऊंगा कि लैंडस्केपिंग करके भी बहुत खूबसूरत तरीके से इसको रखा गया है। और मैं आपको आइए एक इसका रूम दिखाता हूँ इस कैंप साइट का कि कितना सुंदर कैंप साइट का ये रूम है। ये एक कॉटेज नुमा, ये देखिए, ये इसका पर्दा है, इसको आप खोल दीजिए और इसको आप अपनी प्राइवेसी इसमें रख सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको ले चल रहा हूँ। ये एक रूम है, यहाँ पर फैन भी दिया गया है, लाइट है और ये यहाँ का वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम मिलेगा आपको। इस अगर यहाँ पर आप रहने आते हैं तो एक अटैच वॉशरूम है और ये एक डबल बेड है और 2 बच्चों के लिए, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। अगर आप सिर्फ 4 लोग ही हैं तो इस तरह से आप 4 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और ये कितना मज़ेदार है। और ये देखिए, ये यहाँ के पहरेदार हैं, नाम इनका बॉक्सर है। इनके जो बड़े दोस्त हैं उनका नाम सिम्बा है। तो यहाँ जो इस कैंपिंग साइट की चौकीदारी करने वाले कुत्ते, उनके नाम भी बड़े रोचक हैं। तो यहाँ देखकर मेरा मन तो रम गया है। वैसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि इस चाफी में आने की कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अचानक मैं जा तो रहा था वहाँ ये परीताल, लेकिन परीताल जो एक यहाँ का अनएक्सप्लोर ताल है, वहाँ पर 2 दुर्घटनाएं हो गई, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि चाफी को ही क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। और जब चाफी आया तो यहाँ मुझे आकर एक सुकून, एक आनंद, एक शांति और एक खास तरह का एकांत यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये जगह भी मुझे बहुत सुंदर लगी और यहाँ पर खाने पीने का भी सब इंतज़ाम है। और यहाँ पर ये सीढ़ी, ये और हर कॉटेज के बाहर स्पेस दिया गया है कि आप अगर वहाँ बैठना चाहते हैं अपने कॉटेज के बाहर तो आप अपनी चेयर डाल के रह सकते हैं। ये देखिए, दूसरे चौकीदार आ गए हैं, लेकिन चौकीदार जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं और ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये बोन फायर यहाँ होता है और यहाँ पर एक
यहाँ पर आग भी लगा दी गई है और ये बोन फायर का यहाँ बैठ के आनंद ले सकते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर शाम के समय एक मध्यम एक संगीत बजता रहता है, कभी वो शास्त्रीय संगीत होता है। ये मतलब कि यहाँ के वातावरण से जुड़ा हुआ संगीत यहाँ बजता है और ये आप इस बोन फायर का आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ निर्मल जी हैं जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्होंने इस रिवर कैंपिंग साइट की परिकल्पना की है। उनसे ही जानेंगे कि ये उन्होंने क्या सोच के इसको बनाया और कब बनाया। बाबू जी इसको हो गए आपके 3 साल करीबन, चौथा साल चल रहा है ये। बाकी ऐसा है यहाँ पर कोई नेचर है, आपके चिड़ियाओं का है वातावरण, थोड़ा सा बर्ड जोन है। अच्छा, ये बर्ड जोन है? बर्ड जोन भी है बाबू यहाँ जी। बर्ड वाचर जी भी बर्ड आते वॉचर आते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में? जी जी। तो यहाँ बर्ड वॉचर्स के लिए गाइड्स भी होंगे? गाइड्स भी आते हैं जी बाबू जी, प्रॉपर उनके गाइड होते हैं। भीमताल में तो काफी गाइड हैं। जी जी, भीमताल रहते हैं पूरे। हाँ हाँ। बाकी ऐसा है, इसमें हमारा कैंपिंग का रहता है 1250 रुपये पर पर्सन। जी जी, उसमें हम सुबह का नाश्ता, शाम का डिनर इंक्लूड रहता है उसमें बाबू जी। जी जी। तो ये आपने क्या सोच के इसको? बाबू जी थोड़ा सा जगह देखी, हमें ऐसा लगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ होना चाहिए और हैपनिंग। जी जी, अंदर से कुछ लगा इस टाइप का कि यहाँ पर वो कैंपिंग टाइप का होना चाहिए कुछ। तो और एक्टिविटी यहाँ पर आपने एक्टिविटी बताया? वही ट्रैकिंग करवाते हैं हम इधर, झूला पुल रहता है। झूला पुल जो ब्रिटिश टाइम का है, वहाँ पर वो ट्रैकिंग करवाते हैं। बाकी ऊपर फॉरेस्ट ट्रैकिंग रहता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन। ओके जी जी। और स्विमिंग आपने बताया? स्विमिंग बाकी बाउंड रहता है, बाकी जिसको तैरना आता है बाबू जी हम उसी से कहते हैं आप जाइए, नहीं तो अदरवाइज नहीं। तो आप उसके ज्यादा स्विमिंग के लिए आप नहीं ज्यादा उत्साहित नहीं करते क्योंकि लोग बाग बहुत जने डूब चुके हैं यहाँ पर। यहाँ डूब चुके हैं। अभी परिताल में भी ये घटना परिताल में तो बहुत डूबते रहते हैं। कोई वहाँ श्राप है क्या परिताल में? ये मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ, परिताल का रास्ता कोई बता नहीं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा जी, बहुत बहुत